Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and हेलो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। खास बात ये है कि ये देश भारत का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं और तो और इस देश के कई ऐसे राज हैं जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, रूस की, जिसके लोगों का न सिर्फ रहन सहन मुनफरिद है बल्कि खुराक, धर्म और रीत रिवाज भी इंतहाई दिलचस्पी के हामिल है। इसके अलावा हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि रशियन महिलाएं पुरुषों के लिए क्यों तरसती हैं और क्यों इस देश में 12 सितंबर को रोमांस डे मनाया जाता है, और बताएंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने 69 बच्चों को जन्म दिया था। इसके अलावा पूरी दुनिया में लड़की के जन्म पर सबके मुंह बन जाते हैं, लेकिन ये लोग 10 दिन तक जश्न क्यों मनाते रहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से अंत तक। दोस्तों, रशिया, जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है, जो 14 देशों से बाई लैंड कनेक्टेड है। इन देशों में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान है। रशिया के अगर एरिया की बात की जाए तो रशिया संसार का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि रशिया एरिया के लिहाज से प्लूटो से भी बड़ा है। इतना बड़ा है कि जब पूर्वी साइड पर लोग आंखें मलते हुए अपने बिस्तर छोड़ रहे होते हैं तो पश्चिमी साइड पर लोग शाम का खाना खा रहे होते हैं। रशिया की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो रशिया की कुल जनसंख्या 14,60,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो जनसंख्या के हवाले से वर्ल्ड का 9वां सबसे बड़ा देश है। और इसकी कुल जनसंख्या में से 77% लोग यूरोप में और 30% लोगों ने एशिया में बसाव किया हुआ है, इसीलिए इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। रशिया के अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस संसार में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड भी एक रशियन महिला के पास ही है, जिसने एक ही साथ 69 बच्चों को जन्म दिया था, जिनकी बर्थ का पैटर्न कुछ यूं था कि पहले 7 सेट 3-3 के, फिर 4 सेट 2-2 के और फिर 16 पेयर्स ऑफ ट्विंस। रशिया में महिलाएं 15 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। इस देश में स्थित हर्मिटेज म्यूजियम इतना बड़ा है कि अगर आप वहां की हर चीज को 2 मिनट भी देखेंगे तो आपको वहां पर मौजूद तमाम चीजों को देखने के लिए 6 वर्ष लग जाएंगे। दोस्तों, शायद आपको ये फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगे कि रशिया में हर साल 12 सितंबर को रोमांस डे मनाया जाता है। इसके 9 मंथ बाद अगर कोई भी लेडी बच्चे को जन्म देती है तो इस कपल को बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे प्राइजेस दिए जाते हैं। रशिया में पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा डिवोर्स होती हैं, जहां पर हर 1000 कपल में से 5 कपल का डिवोर्स हो जाता है। यही नहीं, इस देश की गिनती उन देशों में भी होती है जिन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, जहां पर 90 लाख लड़कियां पुरुषों से अधिक हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले फ्यूचर में रशियन महिलाओं को विवाह के लिए लड़के नहीं मिलेंगे। मोल्डोवा, चेक रिपब्लिक और हंगरी के बाद रशिया ही वो वह देश है जहां पर सबसे ज्यादा शराब कंज्यूम होती है, जहां पर हर एक व्यक्ति एवरेज 18 लीटर शराब पी जाता है। रशिया में मौजूद द रशियन स्टेट लाइब्रेरी यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है और द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बाद वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट लाइब्रेरी मानी जाती है। इस देश में यूज होने वाली करेंसी को रशियन रूबल कहा जाता है, जो भारतीय 1.11 रुपयों के बराबर है। रशिया में अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो इस देश में हर साल 30 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड की 9वीं और यूरोप की 7वीं सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली कंट्री है। रशिया में आप खुलेआम शराब तो पी सकते हैं, लेकिन गंदी गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप इस देश में गंदी गाड़ी चलाएंगे तो इस पर आपको फाइन के साथ साथ जेल में भी जाना पड़ सकता है। रशिया की धरती में पूरी दुनिया के 6ठे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रशिया में ही पाई जाती है। इसके अलावा यूरोप अपनी 40% गैस रशिया से ही हासिल करता है। इस देश में अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इस देश में लिटरेसी रेट 99.9% है, जिसका अर्थ यह है कि इस देश में तकरीबन हर एक पढ़ लिख सकता है। इस देश में जिस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो भाषा रशियन ही है। इसके अलावा और भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है, जिनमें तातारी, यूक्रेनी, अर्मेनी, बिश्केरी और चुआश है। किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक बड़ी आर्मी की, इसीलिए रशिया की आर्मी में भी 10 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं और इस समय सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास ही है।
बीर्च के पेड़ को रशिया के नेशनल ट्री होने का सम्मान हासिल है। रशियन ब्राउन बियर को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। क्यूमुल माइल के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर होने का सम्मान हासिल है। इस देश के अगर धर्मों की बात की जाए तो इस देश में 47.1% लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। 6.5% लोग यहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले भी मौजूद हैं और बाकी यहाँ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और दीगर पुराने धर्मों का पालन करते हैं। रशिया का कॉलिंग कोड +7 है और डोमेन नेम .ru है। इस देश में एवरेज लाइफ 71 ईयर मानी जाती है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की एवरेज लाइफ अधिक है। रशिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी है और रशिया के बाद 4 ही ऐसे देश हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। रशिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में 8वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। इस देश में हर एक खेल की टीम मौजूद है सिवाय क्रिकेट के। रशिया में मौजूद जंगल अमेज़न के बाद दूसरे सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए रशिया के जंगलों को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। मॉस्को में मौजूद मेट्रो सिस्टम इस संसार में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम माना जाता है और ये इतना बड़ा है कि वहां पर हर रोज 90 लाख यात्री सफर करते हैं। पूरे वर्ल्ड के साफ पानी का 20% पानी सिर्फ रशिया में ही मौजूद है। रशिया की अगर राजधानी की बात की जाए तो रशिया की राजधानी मॉस्को है, जो रशिया की सबसे बड़ी सिटी भी है और ये रशिया की ऐसी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। और मॉस्को के बाद सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान सेंट पीटर्सबर्ग को हासिल है, जो रशिया की सबसे सुंदर सिटी भी मानी जाती है। इस देश में 17 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं और 12% से ज्यादा पॉपुलेशन $220 से भी कम कमाती है। रशिया में लेक कराची दुनिया की सबसे दूषित झील मानी जाती है, जिसको रशिया न्यूक्लियर वेस्ट के लिए यूज करता है, जो इतनी जहरीली है कि अगर कोई इंसान इस जगह थोड़ा सा भी समय बिता देता है तो उसकी जान भी जा सकती है। पूरी दुनिया में अगर आप किसी को फूल देते हैं तो ये रिस्पेक्ट और प्यार का साइन माना जाता है, लेकिन अगर आप रशिया में फूल देंगे तो इस बात को वहां पर काफी ज्यादा बुरा माना जाता है। रशिया में 200 से अधिक नेशंस आबाद हैं, जिनमें रशियन, साइबेरियन, तुर्क, यूक्रेनियन, बल्कार और कॉमिस हैं। कहा जाता है कि इस देश में 15 सिटीज को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलती। इस देश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मादनियात में तांबा, गोल्ड, चूना, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, कोबाल्ट, कोयला, निकल, बॉक्साइट और पेट्रोलियम है। इस देश में अगर टाइम जोन की बात की जाए तो इस देश में 9 टाइम जोन मौजूद हैं, जिसके कारण अगर रशिया की एक साइड पे सुबह होती है तो दूसरी साइड पे या तो रात होगी या फिर दोपहर। दुनिया के सबसे बड़ा मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट भी रशिया में स्थित है, जहां पर एक ही समय में 1000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। रशिया में 12 महीनों में से 9 महीने सर्दी पड़ती है, जहां पर सारा साल टेम्परेचर -10 डिग्री से भी कम होता है। अगर आप उबलते पानी को वहां पर हवा में उछालेंगे तो वो बर्फ के क्रिस्टल बनकर धरती पे गिर जाएगा। रशिया में एक क्षेत्र ऐसा भी गुजरा है कि जब अगर कोई इस देश में दाढ़ी रखता तो उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता था। इस देश के प्रेसिडेंट पुतिन हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे अमीर पॉलिटिशियन माने जाते हैं। पूरी दुनिया में रशिया ही वो वह देश है जिसने सबसे पहले स्पेस पर सैटेलाइट भेजा था और वहां पर इंसान को उतारा था। तो अब हम आपको बताते हैं इस देश में आप क्या क्या खास देख सकते हैं अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो। सबसे पहले है मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी ही नहीं बल्कि रूस का दिल भी है और इस देश का सबसे फेमस टूरिस्ट शहर भी। मॉस्को में देखने के लिए इतना कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से शुरू करें और क्या क्या देखें। रूस के फेमस आइकन्स में से एक रेड स्क्वायर, मॉस्को क्रेमलिन, सेंट बेसिल कैथेड्रल और लेनिन की समाधि जैसी चीजें मॉस्को में है। अगर आप म्यूजियम्स के शौकीन हैं तो स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम, पुष्किन स्टेट म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स और बोल्शोई थिएटर, वहां जाना बिल्कुल ना भूलें। शॉपिंग के शौकीन लोग एंजेलोव्स्की मार्केट और अरबत स्ट्रीट पर जाकर बेहतरीन चीजें खरीदना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग की। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की शाही राजधानी कहा जाता है क्योंकि ये एक वैभवशाली शहर है जहां मौजूद है रूस के कई शाही महल और म्यूजियम्स। ये रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसका सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व तो बहुत अधिक है। टूरिज्म की दृष्टि से भी ये शहर काफी फेमस है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ हॉलिडे मनाने आते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जाएं तो 3 लाख से ऊपर आइटम्स के कलेक्शन वाले हेरिटेज म्यूजियम को देखना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा यहाँ कई कैथेड्रल्स भी हैं जो आपका मन मोह लेंगे। चलिए बात करते हैं अब नोवोसिबिर्स्क की।
साइबेरिया की राजधानी और रूस का तीसरा सबसे मशहूर शहर युवाओं को बहुत पसंद आता है। यहाँ की सर्दियाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं और इस दौरान यहाँ स्कीइंग और बर्फ के खेल बहुत मशहूर है। काजन, मॉस्को से भी पुराना शहर काजन, जिसकी स्थापना 1005 में हुई थी। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने के साथ ही इस शहर में पहले भी कई स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन हो चुका है, जिस वजह से इस शहर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ रशिया भी कहा जाता है। तातर भाषा में काजन का मतलब होता है कड़ा। चूँकि यहाँ रहने वाली ज्यादातर तातर कम्युनिटी मुस्लिम है, इसी वजह से काजन में कैथेड्रल्स के पास मस्जिद बने देखे जा सकते हैं। यहाँ काजन, क्रेमलिन, कुल शरीफ मस्जिद जैसी जगह देखने लायक है। सामारा, रूस का शहर सामारा दो नदियों सामारा और वोल्गा के मिलाप वाली जगह पर बसा है। इस शहर में कई खूबसूरत कैथेड्रल्स और रूस की सबसे बड़ी मस्जिद है। रूस के पहले व्यक्ति यूरी गैगरिन को स्पेस में ले जाने वाले रॉकेट वोस्ताक 1 का निर्माण सामरा शहर में ही हुआ। अगर आपको स्पेस में दिलचस्पी नहीं तो आप इस शहर में आकर हाइकिंग कर सकते हैं, नेशनल पार्क जा सकते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा के किनारे वॉक कर सकते हैं और अंत में है सोची। भले ही आप रूस के शहरों के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन सोची का नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 होस्ट करने से पहले रूस का कोस्टल शहर सोची 2014 के विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। यहाँ बाइजेंटाइन के समय के खंडहर है, म्यूजियम्स है, जिस वजह से सोची आर्ट और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक अच्छा शहर है। स्टालिन के तानाशाही जीवन को समझने के लिए स्टालिन के दाचा में जरूर जाएं। इसके अलावा सोची के चाय बागान को एक्सप्लोर करें, ब्लैक सी में स्विमिंग करें और स्कीइंग का मजा लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।